नमस्ते, सुप्रभात। आज 3 जनवरी भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1099वीं 1099 कड़ी में आपका स्वागत। पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी के साहित्य संसार से आज पुस्तक लेता हूँ, बाल निर्माण की कहानियाँ। पृष्ठ 9 पर गुरुदेव ने लिखा था, मरने के बाद जानी माँ की कीमत। कहा था, माँ रात दिन खून पसीना एक करके विनोद की सुख सुविधाएं जुटा रही थी, लेकिन विनोद को माँ की कतई भी परवाह नहीं थी। विनोद जब तब माँ से झगड़ भी लिया करता। अब वह कोई बच्चा नहीं रह गया था, 12 वर्ष का किशोर बन चुका था। वह अपनी माँ का हाथ बटा सकता था, उनके दुख मुसीबत में भागीदार बन सकता था, पर वह तो दूर रहा। वह तो माँ से कभी आदरपूर्वक बातें भी नहीं करता। माँ को बड़ा बुरा लगता, क्योंकि विनोद के पिता नहीं थे। विनोद हमेशा माँ से पैसे मांगता रहता और न देने पर माँ को गाली भी देता। कभी कभी तो उसने हाथ भी उन पर उठाया। जब विनोद ने माँ पर भी हाथ उठाना आरंभ कर दिया, तब माँ की आंखें खुलीं। ओह, मेरा बेटा आज बहुत बिगड़ गया है, मुझे ही मारता है। मेरे दुख से इसे कोई मतलब नहीं, केवल पैसे का सगा है। क्या इसलिए मैंने इसे इतनी मुसीबतें सहकर पाला था, बड़ा किया था? यह विचार हर समय उनके मन को मथते रहते। अंदर ही अंदर घुलते रहने का परिणाम यह हुआ कि उन्हें टीबी का रोग हो गया। विनोद की माँ ने रोग शैया पकड़ ली और कुछ दिन बीमार रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के बाद विनोद को माँ का मूल्य पता चला। वह दाने दाने को तरस गया, मोहताज हो गया। पड़ोसियों ने उससे कुछ दिन तो सहानुभूति दिखाई, फिर सभी ने उससे नाता तोड़ लिया। बहनों भाइयों, इस घटना से सबको सीख लेनी चाहिए। खासकर हमारी नई पीढ़ी, जो किशोर पीढ़ी है, उनको संभलना चाहिए। हमने पॉकेट बुक इसी निमित्त लिखी है और सभी वर्गों के लिए भाग्योदय फाउंडेशन ने दिशा निर्देश दिए हैं। पढ़िए, संभलिए। मित्रों, आज के दिन जो बलिदान हो गए थे देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, या बाद में देश की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उन सभी को हमारी भावपूरित श्रद्धांजलि। नमन है सभी महावीरों को। ओम शांति।